हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने थर्ड टाइप के सेंटेंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग फोर्थ टाइप सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। किसको प्यारे बच्चे? द फोर्थ टाइप सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भूतकालिक मंतव्य, मान्यता, आकलन के अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, कह रहा है बाबू कि इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं सोचता हूं कि मेरा लड़का एक डॉक्टर बनेगा, मैं सोचता हूं कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य आते हैं और उस तरह के वाक्यों में जैसे थिंक वर्ब का प्रयोग करेगा, एक्सपेक्ट आशा करना, होप आशा करना, सपोज, एज्यूम, बिलीव, फील श्योर, वंडर, डेयर से, डाउट, नो डाउट एक्सेट्रा ऐसी वर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए बातचीत को स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं। तो देखिए जब इस तरह का वाक्य देता है प्यारे दोस्तों, तो उसको बनाते कैसे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा इन वर्बों को नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया प्यारे दोस्तों? चलिए अब देखिए, जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। कौन आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो सबसे पहले देखिए दो स्ट्रक्चर में लिख देता हूं। पहला तो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद प्लस दूसरा किस टेंस में बनेगा? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है लेकिन आता नहीं है। इसके बाद प्लस करके फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य आता है, तो सब्जेक्ट लगा लेंगे, सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो इसके साथ सेल लगाएंगे, और आई भी को छोड़कर रहेगा तो विल लगा लेंगे। ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और इसके बाद अदर वर्ड वगैरह को लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इन दो फॉर्मेट की सहायता से बाबू भूतकालिक मंतव्य, मान्यता, आकलन की अभिव्यक्ति के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि मैं सोचता हूं कि वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। ठीक है, जिसे ध्यान दीजिएगा, मैं सोचता हूं, ठीक है, मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, सोचता हूं वह, मैं सोचता हूं कि वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ठीक है, अब बनाएंगे तो कर्ता मैं की अंग्रेजी आई। अब थिंक माने क्या होता है? सोचना। ठीक है, तो ये पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक है, अब देखिए अब की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, वो अवश्य उत्तीर्ण होगा तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। अवश्य शब्द दे दिया तो सेल लगा देंगे, क्योंकि वाक्य में आवश्यकता, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता, दृढ़ संकल्प, सेकेंड टाइप वाला जब देखेंगे इसी टेंस का तो उसमें पता चल जाएगा, तो ही के साथ सेल लगा देंगे। उत्तीर्ण होना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? पास। बस अभी बन के तैयार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल है कि मैं आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि सत्यजीत अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा। चलिए मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बातचीत को अब आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है,
चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए तो अब इसको बनाएंगे तो कह रहा है कि मैं आशा करता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो कौन आशा करता है? मैं। तो करता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। आशा करना का क्या होता है? होप। तो होप लिख देंगे और आई प्लूरल है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। की मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। करता, देखिए सत्यजीत अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा, ठीक है, तो करना मेन वर्ब है तो कौन अच्छा करेगा? सत्यजीत, ठीक है। देखिए तो अब करता सत्यजीत की मीनिंग हम क्या लगा लेंगे प्यारे दोस्तों? तो लगा लेंगे सत्यजीत, ठीक है, सत्यजीत, ठीक है। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो आई वीक छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगा लेंगे? विल। करना का मीनिंग क्या होती है? डू, ठीक है, डू। और अच्छा का क्या होगा? बेटर, डू बेटर, ठीक है। अब कुछ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? समथिंग। समथिंग माने कुछ, ठीक है। अब क्या बचा? अपने जीवन में, तो हो जाएगा इन हिज लाइफ। इन हिज लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अपने जीवन में। बस यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए अगला एग्जाम्पल, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि मौसम बदलेगा, मौसम बदलेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मुझे लगता है, कौन क्या लगता है? मुझे, ठीक है। बदलना मेन वर्ब है तो कौन बदलेगा? मौसम, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो मुझे लगता है का मतलब कि मैं सोचता हूं, ठीक है, या मुझे एहसास होता है, तो मुझे की मीनिंग आई हो जाएगी। लगना का फील होता है, आई प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। की मीनिंग हम नहीं लिखेंगे, की मीनिंग नहीं लिखेंगे। मौसम बदलेगा तो मौसम सब्जेक्ट है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? तो द वेदर, क्या हो जाएगी? द वेदर। अब आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगा लेंगे? विल। और चेंज माने क्या हो जाएगा? बदलना। तो द वेदर विल चेंज, मौसम बदलेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है अगला एग्जाम्पल, कह रहा है कि मैं डंके की चोट पर, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ठीक है, कि कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था सुधरेगी। कानून व्यवस्था क्या होगी प्यारे दोस्तों? तो सुधरेगी, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसको बनाएंगे प्यारे दोस्तों, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ठीक है। तो डंके की चोट पर कहना है, ये पूरा मेन वर्ब है, ठीक है। तो कौन कहता है? मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो करता मैं की अंग्रेजी आई, और डंके की चोट पर कहना का मतलब कि डेयर से, आई डेयर से, डंके की चोट पर कहना। देखिए डंके की चोट पर कहना का मीनिंग क्या होती है? डेयर से, ठीक है। की अंग्रेजी छोड़ देंगे, कानून व्यवस्था सुधरेगी। तो कानून व्यवस्था का होता है द लॉ एंड ऑर्डर, द लॉ एंड ऑर्डर, द लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अब लॉ एंड ऑर्डर है, सब्जेक्ट है, आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ हम क्या लगा लेंगे? विल। और सुधारना का क्या होता है? तो होता है इम्प्रूव। क्या होता है? इम्प्रूव। बस यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ में आई बातचीत? चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, सुंदर बच्चे हो, ठीक है। बातचीत को फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और मैं इस तरह का 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको आप लोग बनाएंगे, बना के कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेहरा इंग्लिश वाला,
चाहो तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। और उस चैनल पर मैं शेयर मार्केट का बिल्कुल बेसिक वीडियो, जीरो से एकदम शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे पैसा लगाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, इंट्राडे कैसे खेला जाता है, लोग कैसे पैसा कमा के करोड़पतियों के करोड़पति बन जाते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। उस चैनल पर मैं शेयर मार्केट का बिल्कुल जीरो से एकदम सिखाऊंगा आपको, और जीरो टू हीरो तक पहुंचाऊंगा, बेसिक टू एडवांस तक बताऊंगा एक एक चीज को। तो मेरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो उस पर अपलोड करूं तो आपको वो वाला भी मतलब वीडियो आपको मिल जाए। इसलिए उस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए जिससे कहा दी, पहला एग्जांपल है कि मुझे संदेह है कि वह काम करेगा। मुझे संदेह है कि वह काम करेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर संदेह की मीनिंग क्या होती है प्यारे दोस्तों, तो होती है डाउट। क्या होती है? डाउट, ठीक है। अगला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, मुझे विश्वास नहीं होता है कि चीकू अंग्रेजी बोलेगा। चीकू अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देखिए विश्वास नहीं होता, ठीक है, तो इतने की मीनिंग हो जाएगी प्यारे दोस्तों वंडर। क्या हो जाएगी? वंडर। वंडर माने विश्वास होना, ठीक है। चाहो तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है प्यारे बच्चे। अगला एग्जांपल, मैं जानता हूं कि सभी लोग एक दिन मरेंगे। मैं जानता हूं कि सभी लोग एक दिन मरेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। जानना का यहाँ से देखिए आपको पता ही है, नहीं है तो लिख लीजिए नो, KNOW, नो मीन्स जानना, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए अगला एग्जांपल मैं 4 एग्जांपल कर देता हूं। मैं समझता हूं कि वह कल लौट आएगी, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए अब थोड़ा बहुत परेशानी होगी तो समझना में होगी, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी फियर मीन्स समझना, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए तो प्यारे बच्चे 4 वीडियो ही रहने देते हैं, ठीक है। एक और लिख दूं? चलो एक और लिख देता हूं, मेरा विश्वास है कि ईश्वर मेरी मदद करेगा, ठीक है। विश्वास का बिलीव जानते ही हैं, ठीक है। विश्वास का मीनिंग क्या हो जाएगा? बिलीव, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इसको आप लोग बनाएंगे, बनाकर कमेंट बॉक्स में हमको उत्तर बताएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।